मस्तिष्क का विज्ञान आपके विचार आपके दिमाग को कैसे रूप देते हैं। हमारा मस्तिष्क एक जटिल संरचना है, लेकिन यह सिर्फ एक जैविक अंग नहीं है। यह हमारी सोच, भावनाओं और आदतों का निर्माण करता है। हम जैसे विचार अपने मन में रखते हैं, हमारा दिमाग वैसे ही ढलता जाता है। मस्तिष्क न्यूरॉन से बना होता है, जो सूचनाओं को विद्युत और रासायनिक संकेतों के माध्यम से संचारित करते हैं। जब हम कोई नया विचार सोचते हैं या कोई नई चीज सीखते हैं तो न्यूरॉन्स के बीच नए कनेक्शन बनते हैं। यही कारण है कि जब हम किसी आदत को बार बार दोहराते हैं तो हमारे मस्तिष्क में मजबूत हो जाती है। इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है। आपका दिमाग जैसा सोचता है वैसा ही बनता है। अगर आप हमेशा नकारात्मक सोचते हैं तो आपका मस्तिष्क उसी पैटर्न को अपनाता है और आपका ध्यान सिर्फ समस्याओं पर जाता है। लेकिन अगर आप सकारात्मक और रचनात्मक सोच विकसित करते हैं तो मस्तिष्क नई संभावनाओं के द्वार खोलता है। उदाहरण के लिए, अगर एक बच्चा बचपन से सुनता है कि वह कुछ भी बड़ा नहीं कर सकता तो उसका मस्तिष्क उसी के अनुसार खुद को सीमित कर देता है। लेकिन अगर उसे यह सिखाया जाए कि वह कुछ भी कर सकता है तो उसका दिमाग उसी दिशा में खुद को ढाल लेता है। अपने मस्तिष्क को सही दिशा में प्रोग्राम कैसे करें? पहला, सकारात्मक सोच अपनाएं। हर स्थिति में कुछ अच्छा देखने की आदत डालें। दूसरा, ध्यान और मनन करें। यह आपके दिमाग को शांत और स्पष्ट बनाता है। तीसरा, नई चीजें सीखें। जब आप कुछ नया सीखते हैं तो आपका मस्तिष्क मजबूत होता है। चौथा, आभार व्यक्त करें। इससे दिमाग में सकारात्मक हार्मोन निकलते हैं। एक बूढ़े व्यक्ति ने अपने पोते को जीवन का एक महत्वपूर्ण पाठ सिखाया। उसने कहा, हमारे अंदर दो भेड़ियों की लड़ाई चलती रहती है। पोते ने पूछा, कैसे भेड़िए? बूढ़े व्यक्ति ने उत्तर दिया, एक भेड़िया नकारात्मकता, क्रोध, जलन और भय से भरा होता है। दूसरा भेड़िया प्रेम, करुणा, धैर्य और आशा से भरा होता है। यह दोनों हमारे भीतर युद्ध करते हैं। पोते ने जिज्ञासा से पूछा, फिर जीतता कौन है? बूढ़े व्यक्ति ने कहा, जिसे तुम अधिक भोजन कराओगे वही जीतेगा। आपका मस्तिष्क उसी दिशा में विकसित होगा जिस दिशा में आप अपने विचारों को मोड़ेंगे। सही सोच और सही आदत अपनाकर आप अपने मस्तिष्क की शक्ति को जागृत कर सकते हैं और अपने जीवन को वैसा बना सकते हैं जैसा आप चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं रिक हैंसन की किताब बुद्धास ब्रेन, सुख और शांति का रहस्य। हम सभी जीवन में सुख और शांति की तलाश में हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह केवल बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता, बल्कि यह इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है और हम उसे कैसे ढालते हैं। हमारा मस्तिष्क लगातार बदलता रहता है। इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। इसका मतलब है कि हम अपने विचारों, भावनाओं और अनुभवों के आधार पर अपने दिमाग की संरचना को बदल सकते हैं। और जब यह बदलाव सकारात्मक दिशा में होता है तो इसे पॉजिटिव न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है। जब आप बार बार किसी चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपका मस्तिष्क उसे अपना स्वाभाविक पैटर्न बना लेता है। अगर आप हर दिन खुश रहने की कोशिश करेंगे तो आपका दिमाग धीरे धीरे खुद को उसी दिशा में ढाल लेगा। उदाहरण के लिए, अगर आप रोज समस्याओं पर ध्यान देंगे तो आपका दिमाग हमेशा चिंताओं से भरा रहेगा। लेकिन अगर आप छोटी छोटी खुशियों को पहचानने लगेंगे तो आपका मस्तिष्क सुख और शांति के भाव को मजबूत करता चला जाएगा। खुश और शांत मस्तिष्क के लिए 3 शक्तिशाली अभ्यास। पहला, अच्छे पलों को सजोएं। जब भी कुछ अच्छा हो उसे महसूस करें और कुछ सेकंड तक उसमें डूबे रहें। इससे दिमाग में सकारात्मक अनुभवों के लिए नए न्यूरल कनेक्शन बनते हैं। दूसरा, कृतज्ञता का अभ्यास करें। हर दिन उन चीजों के लिए धन्यवाद कहें जो आपके पास है। यह आपके मस्तिष्क में संतोष और प्रसन्नता बढ़ाता है। तीसरा, सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करें। जब भी आप खुद से बातें करें, सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करें, जैसे मैं शांत हूँ, मुझे सुख का अनुभव हो रहा है। यह दिमाग में नई सकारात्मक धाराएं बनाता है। एक दिन एक धनी व्यापारी एक संत के पास गया और पूछा, मैंने सब कुछ पा लिया, धन, समृद्धि, सुख सुविधाएं, लेकिन फिर भी मेरे मन को शांति नहीं मिलती। कृपया मुझे खुश रहने का रहस्य बताइए। संत ने एक चमकता हुआ पत्थर दिया और कहा, इसे 1 हफ्ते तक संभाल कर रखो, लेकिन ध्यान रहे कोई इसे छू न पाए। व्यापारी ने पत्थर को अपने पास रख लिया, लेकिन हर समय उसे चिंता बनी रहती थी कि कोई उसे छू न ले। दिन रात उसे इस पत्थर की रक्षा करनी पड़ी। हफ्ते भर वह परेशान होकर संत के पास लौटा और बोला, मुझे इस पत्थर से छुटकारा चाहिए, इसकी चिंता ने मेरी शांति छीन ली। संत हंसकर बोले, अब समझे, तुम्हारा असली दुख इस पत्थर की चिंता नहीं बल्कि तुम्हारे अपने विचारों से चिपके रहने की आदत है। जब तक तुम बाहरी चीजों को अपनी शांति का आधार बनाओगे तब तक सुख तुम्हारे लिए एक मृत तृष्णा ही रहेगी। सुख और शांति हमारे बाहर नहीं बल्कि हमारे मस्तिष्क में छिपे हैं। जब हम अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ते हैं तो न्यूरोप्लास्टिसिटी हमारे दिमाग को खुश और शांत बना देती है। ध्यान और मन की शक्ति। बुद्ध जैसे शांत और संवेदनशील कैसे बने?
हम सभी जीवन में शांति, संतुलन और आंतरिक शक्ति की तलाश में हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि गौतम बुद्ध जैसी गहरी शांति और संवेदनशीलता को हम अपने जीवन में कैसे ला सकते हैं? क्या यह कोई जन्मजात गुण है या इसे अभ्यास से विकसित किया जा सकता है? उत्तर है ध्यान और मानसिक शक्ति के माध्यम से। बुद्ध की शांति और संवेदनशीलता कोई चमत्कार नहीं, बल्कि उनके दिमाग की सही प्रशिक्षण का परिणाम थी। ध्यान अर्थात मेडिटेशन के माध्यम से उन्होंने अपने मन को इस तरह से प्रशिक्षित किया कि कोई भी बाहरी परिस्थिति उनकी आंतरिक शांति को हिला नहीं सकती। हमारा मन दो तरह से काम करता है। पहला, बाहरी दुनिया पर प्रतिक्रिया देना। जब कोई हमें बुरा कहता है तो हम तुरंत क्रोधित हो जाते हैं। दूसरा, भीतर से खुद को नियंत्रित करना। जब हम अपने भीतर स्थिरता और शांति विकसित कर लेते हैं तो बाहरी दुनिया हमारे मन पर प्रभाव नहीं डालती। बुद्ध ने हमें दूसरा मार्ग दिखाया, ध्यान द्वारा अपने मन को इतना मजबूत बनाना कि हम बाहरी हलचलों से प्रभावित न हो। बुद्ध जैसी शांत और संवेदनशीलता कैसे विकसित करें? पहला, अनासक्ति को अपनाएं। जिस क्षण हम यह समझ जाते हैं सुख दुख आते जाते हैं, उस पल हम उनसे बंधन छोड़ देते हैं। जब हम चीजों को पकड़ने की कोशिश करते हैं तो पीड़ा बढ़ती है, लेकिन जब हम बहने देते हैं तो शांति आती है। दूसरा, वर्तमान में जीना सीखें। अधिकतर समस्याएं हमारे दिमाग की उपज होती है। या तो हम अतीत की यादों में उलझे होते हैं या भविष्य की चिंता में। ध्यान हमें इस पल में लाना सिखाता है जहाँ कोई तनाव नहीं होता। तीसरा, दयालुता और करुणा को अपनाएं। बुद्ध न केवल शांत थे बल्कि गहराई से संवेदनशील भी थे। उन्होंने यह समझा जब तक हम दूसरों के प्रति करुणा नहीं रखते तब तक भीतर शांति नहीं आ सकती। एक बार की बात है, एक शक्तिशाली सम्राट एक प्रसिद्ध संत से मिलने गया। उसने पूछा, मैंने अपने राज्य में शांति और सफलता फैला दी है, लेकिन फिर भी मेरे भीतर बेचैनी है। क्या आप मुझे शांति का मार्ग दिखा सकते हैं? संत ने मुस्कुराते हुए सम्राट से कहा, क्या आप एक कटोरे में पानी भर सकते हैं? सम्राट ने तुरंत एक कटोरा लिया और उसमें पानी भर दिया। संत बोले, अब इसे हिलाए और देखिए कि क्या होता है। सम्राट ने जैसे कटोरा हिलाया, पानी में लहरें उठ गई। संत ने कहा, यही तुम्हारा मन है। जब तक तुम इसे हिलाते रहोगे लालच, गुस्सा, भय और चिंता से यह अशांत रहेगा, लेकिन अगर तुम इसे स्थिर रहने दोगे तो यह साफ और शांत हो जाएगा और तभी तुम सच्चा प्रतिबिंब देख पाओगे। शांति और संवेदनशीलता का वास्तविक रहस्य बाहरी परिस्थितियों में नहीं बल्कि हमारे मन में छिपा है। ध्यान और मानसिक शक्ति द्वारा हम अपने भीतर बुद्ध जैसी शांति और करुणा विकसित कर सकते हैं। तनाव और भय का समाधान। जीवन में तनाव और भय से बचना लगभग नामुमकिन है, लेकिन सवाल यह है, क्या तनाव और भय को हराना संभव है? जी हाँ, बिल्कुल संभव है। हमारा दिमाग दो मोड में काम करता है। सर्वाइवल मोड, जहाँ डर, चिंता और तनाव हावी रहती है। दूसरा, रिलैक्स मोड, जहाँ शांति, संतुलन और स्पष्टता बनी रहती है। अधिकतर लोग अपना जीवन सर्वाइवल मोड में जीते हैं, जहाँ हर छोटी बात पर चिंता करना उनकी आदत बन जाती है। लेकिन बुद्ध जैसे महान व्यक्ति रिलैक्स मोड में जीते थे, जहाँ तनाव और भय कोई स्थान नहीं था। तनाव और भय दिमाग में कैसे जन्म लेते हैं? जब आप किसी चीज के बारे में बार बार नकारात्मक सोचते हैं तो आपका दिमाग उसे खतरे की तरह देखने लगता है। इसे दिमाग में एमिगडाला नाम का हिस्सा सक्रिय हो जाता है, जो डर और चिंता के सिग्नल भेजता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि आप अपने दिमाग को दोबारा प्रोग्राम कर सकते हैं। अपने दिमाग को रिलैक्स मोड में कैसे डालें? पहला, गहरी सांसों का अभ्यास करें। हर बार जब आप गहरी सांसें लेते हैं तो आपका दिमाग एक सिग्नल भेजता है कि आप सुरक्षित हैं। इससे अमिगडाला शांत हो जाता है और दिमाग रिलैक्स मोड में आ जाता है। दूसरा, वर्तमान में जीना सीखें। जब आप सिर्फ इस पल पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो दिमाग भविष्य की चिंताओं से मुक्त हो जाता है। ध्यान और मेडिटेशन से दिमाग को वर्तमान में रहने की आदत पड़ती है। तीसरा, सकारात्मक कल्पना। हर दिन अपने मन में खुद को शांत, खुशहाल, तनाव मुक्त स्थिति में देखने की आदत डालें। यह आपके दिमाग की न्यूरोप्लास्टिसिटी को सकारात्मक दिशा में मोड़ता है। चौथा, शरीर और दिमाग की रिश्ता समझें। योग, ध्यान और हल्की एक्सरसाइज से शरीर और दिमाग दोनों शांत होते हैं। जब शरीर शांत होता है तो दिमाग अपने आप रिलैक्स मोड में आ जाता है। एक बार एक साधु अपने शिष्य के साथ जंगल से गुजर रहे थे। अचानक सामने एक बड़ा सांप आ गया। शिष्य डर से कांपने लगा और पीछे हट गया, लेकिन साधु शांत खड़े रहे। शिष्य ने पूछा, गुरुजी, आपको डर नहीं लग रहा? साधु बोले, डर सिर्फ एक विचार है जो मन में जन्म लेता है। अगर तुम उसे सच मान लोगे तो वह तुम्हें गुलाम बना लेगा, लेकिन अगर तुम उसे सिर्फ एक बादल की तरह आते जाते देखोगे तो वह तुम्हें छू भी नहीं सकेगा। तनाव और भय को हराना कोई चमत्कार नहीं है, यह आपके दिमाग की प्रोग्रामिंग का परिणाम है। अगर आप अपने दिमाग को रिलैक्स मोड में डालना सीख जाते हैं तो कोई भी परिस्थिति आपकी शांति को हिला नहीं सकती।
आध्यात्मिक उन्नति और मस्तिष्क का विकास। क्या आपने कभी सोचा है कि ज्ञान उदय केवल आध्यात्मिक अनुभव है या इसका कोई वैज्ञानिक आधार भी है? गौतम बुद्ध, महावीर और संतों की कहानियों में ज्ञान उदय एक दिव्य अनुभव बताया गया है, लेकिन आधुनिक विज्ञान यह साबित कर रहा है कि ज्ञान उदय केवल एक रहस्य नहीं बल्कि मस्तिष्क का एक विकसित अवस्था है। यह अवस्था तब आती है जब हमारा दिमाग पूर्ण रूप से शांत, संतुलित और विकसित हो जाता है। हमारा दिमाग अलग अलग हिस्सों में बटा है, लेकिन ज्ञान उदय की स्थिति तब आती है जब पूरा मस्तिष्क एक समग्रता में काम करने लगता है। पहला, फ्रंटल कॉर्टेक्स। यह मस्तिष्क का वो भाग है जो आत्मचेतना और गहरी सोच का केंद्र है। जब हम ध्यानपूर्ण जीवन और आत्मनिरीक्षण करते हैं तो यह हिस्सा अधिक सक्रिय हो जाता है, जिससे हम अपने भीतर गहरी शांति महसूस करने लगते हैं। दूसरा, एमिगडाला का नियंत्रण। एमिगडाला वो हिस्सा है जो भय, तनाव और भावनाओं को नियंत्रित करता है। जब हम ध्यान और आत्मिक प्रथाओं में गहराई से जाते हैं तो यह शांत होने लगता है और हमें आंतरिक स्थिरता प्राप्त होती है। तीसरा, न्यूरोप्लास्टिसिटी। मस्तिष्क को फिर से आकार देना। अध्यात्म, ध्यान और सकारात्मक सोच से न्यूरोप्लास्टिसिटी बढ़ती है, जिससे मस्तिष्क नई आदतें विकसित करता है। बुद्ध जैसे महापुरुषों ने ध्यान के माध्यम से अपने दिमाग को पूरी तरह बदल लिया था, जिससे उनकी सोच, भावनाएं और प्रतिक्रियाएं बिल्कुल अलग हो गई थी। ज्ञान उदय की वैज्ञानिक प्रक्रिया। पहला, वर्तमान में रहना। जब आप इस पल में पूरी तरह मौजूद होते हैं तो आपका मस्तिष्क स्पष्ट और तेज होता है। यह ध्यान का पहला कदम है। दूसरा, आंतरिक शांति को अपनाना। शोर शराबे से भरी दुनिया में शांति पाना बड़ा कठिन है, लेकिन जब हम खुद को बाहरी दुनिया से अलग करके भीतर झांकते हैं तो हमें सच्ची आत्म शांति मिलती है। ज्ञान उदय का अर्थ खुद को जानना नहीं बल्कि दूसरों के साथ एकता महसूस करना भी है। जब हम दूसरों के दुख और सुख को समझने लगते हैं तब मस्तिष्क में गहरी करुणा जगती है। चौथा, सात्विक जीवन शैली। शरीर और मन का गहरा संबंध है। स्वस्थ आहार, नियमित व्यायाम और सादा जीवन ही मस्तिष्क के विकास में सहायक होते हैं। ज्ञान उदय केवल कोई रहस्यमयी अवस्था नहीं है बल्कि यह हमारे मस्तिष्क की पूर्ण जागरूकता की स्थिति है। ध्यान, करुणा और संतुलित जीवन से हम भी अपने मस्तिष्क को विकसित कर सकते हैं और बुद्ध जैसे शांत, बुद्धिमान और संवेदनशील बन सकते हैं।